नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube वीडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्रेन के वाइवा में क्रेन ऑपरेशन हो या क्रेन मेंटेनेंस, इनके वाइवा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि क्रेन में सेफ्टी के क्या इंतजामात हैं, जैसे कि क्रेन में कितने सेफ्टी स्विचेज लगे होते हैं और कहाँ कहाँ लगे होते हैं। तो आपको अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ कि क्रेन में चारों तरफ 4 जगह जहाँ से चढ़ सकता है, उसके क्रेन में चारों तरफ क्रेन के सेफ्टी स्विचेज लगे होते हैं। आप 4 जगहों में से किसी जगह से भी आप क्रेन के ऊपर चढ़ सकते हैं और जहाँ से भी चढ़ रहे हैं सेफ्टी स्विच को ऑफ करके चढ़ना होता है अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, क्योंकि क्रेन एक बहुत ही भारी मशीनरी है जो सामान को ढो करके एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है और इसकी कैपेसिटी टन्स में होती है। इसलिए इससे बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता है, सेफ्टी, सुरक्षा। तो कहीं से भी आप क्रेन पे चढ़ रहे हैं तो एक बार ड्राइवर को अवश्य बता दें कि मैं क्रेन पे आने वाला हूँ। और क्रेन में आजकल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगाया जाता है, जिसके तहत आपको क्रेन पर चढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना पड़ता है। रिक्वेस्ट बटन आपको रहेगा जहाँ से आप चढ़ रहे हैं उसके सामने में, तो आप उस बटन को दबाएंगे तो क्रेन की केबिन में एक बेल बजेगा। बजर होता है बेसिकली, वो बजर बजेगा और उसको मालूम हो जाएगा कि कोई क्रेन पर चढ़ना चाहता है। तो आपका जैसे ही संदेश उसको जाएगा, वो आपको अगर उसके पास समय है तो क्रेन को रोक देगा और आपको एक ग्रांट सिग्नल देगा। वहाँ से ग्रांट बटन उसके पास में होता है, ग्रांट बटन को दबाएगा तो आपके पास में सिग्नल चला जाएगा, बत्ती जल जाएगी आपके सामने में। वो बत्ती जलते ही आपको पता चल जाएगा कि मुझे परमिशन ग्रांट कर दिया गया है और आप सेफ्टी स्विच को काट करके चढ़ जाएंगे। अंदर आने पर आपको एक दूसरा सेफ्टी स्विच मिलेगा अंदर की ओर, जिसको आपको फिर से उसको चेंज कर देना है। उसको चेंज करते ही क्रेन फिर से ऑन हो जाएगा। क्रेन का पावर जो आपने बाहर के सेफ्टी स्विच से जो काटा था, अंदर आने के बाद में दूसरे सेफ्टी स्विच से उसको ऑन कर देना है। और इस प्रकार से ऑन होते ही वो जो है एक्सेस कंट्रोल वाला जो सिग्नल जैसे ही आपको देखता है कि आपने क्रॉस किया है या ट्रेसपास किया है, तो वो उसमें लाउड स्पीकर होता है, वो बोलने लगेगा अनऑथराइज्ड पर्सन इज कमिंग ऑन द क्रेन, और ऐसा सच कुछ बोलते रहेगा, चिल्लाते रहेगा। तो उसको साइलेंट करने के लिए अंदर क्रेन पर जब चढ़ जाएंगे आप, तो अंदर की ओर में आपको एक पुश बटन मिलेगा, उसको दबा देने के बाद में वो साइलेंट हो जाएगा और आप क्रेन की केबिन की तरफ इस प्रकार से जा सकते हैं। तो ये जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। जब हम लोग पूछते हैं प्रश्न तो ये जानकारी उनके पास में नहीं रहता है, तो हमें बड़ा खुशी नहीं होता है, दुख होता है कि उन्हें मालूम नहीं है। खैर, चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि होइस्ट सिस्टम जो होता है क्रेन का, उसमें किस प्रकार के इंतजामात रहते हैं सेफ्टी के। तो आपको बता दें कि होइस्ट में 2 तरह के लिमिट स्विचेज काम करते हैं। पहला लिमिट स्विच जो है उसका नाम है रोटरी गियर लिमिट स्विच। जी हाँ, रोटरी गियर लिमिट स्विच। तो रोटरी गियर लिमिट स्विच का काम है कि जो हुक है, लोड उठा करके जब ऊपर की ओर जा रहा है तो काउंटर वेट लिमिट स्विच के पहले ही उसको काट देगा वो, और उसको ऊपर ज़्यादा नहीं जाने देगा। और जब नीचे आ रहा है तो हुक एक पर्टिकुलर पोजीशन में ज़मीन से थोड़ा ऊपर, लगभग 1 फीट ऊपर वो जो है काट देगा। तो ये जिम्मेवारी ये जिम्मेवारी RGLS यानी रोटरी गियर लिमिट स्विच का होता है। काउंटर वेट लिमिट स्विच की क्या जिम्मेवारी है कि अगर आपको लोड को लेकर के और थोड़ा ऊपर जाना है, जहाँ पर आपका RGLS काट दिया स्विच को, क्रेन के मूवमेंट को,
होइस्ट के मूवमेंट को, तो आप जो है उसको थोड़ा सा और ऊपर ले जा सकते हैं। उसके लिए केबिन में एक पुश बटन होता है जिसका नाम है बाईपास RGLS पुश बटन। तो उसको पुश बटन को बाईपास दबाने के बाद में अगर आप होइस्ट करना शुरू करेंगे तो फिर वो और थोड़ा सा ऊपर जाएगा और उसके बाद काउंटर वेट लिमिट स्विच को स्ट्राइक करेगा। उसके वेट को स्ट्राइक करते ही वो ऑपरेट हो जाता है लिमिट स्विच, और उसके ऑपरेट होते ही काउंटर वेट लिमिट स्विच कट जाएगा। इस प्रकार से आपके जो होइस्ट मोशन को वो वहीं तक काट करके सुरक्षित कर देगा, नहीं तो वो गर्डर से टकरा जाएगा लोड और गर्डर को भी तोड़ सकता है। इतनी ताकत होती है होइस्ट मोशन में। ठीक है, सो चलिए और भी प्रश्नों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए यही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ में नई नई जानकारी लेने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।